अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाहनवाज़ कादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 7 नवंबर संडे बरोज़ इतवार के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पर साधा निशाना और कहा कि कोविड-19 की वबा के दौरान वो होम आइसोलेशन से बाहर आना मुनासिब नहीं समझे। रियासती हुकूमत की जानिब से जंगलाती अराज़ियात के तनाज़ात का खुशगवार हल और अहल अफराद को इस्तिफ़ादा पहुँचाना रियासती हुकूमत का मंशा। वज़ीर IT KT रामा राव। नारायणगुड़ा में साई यादव तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सदरम बफेलो फेस्टिवल का साबिक़ MPO BJP कायद विवेक वेंकट स्वामी ने किया इफ्तिताह। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के सबब नुकसान से दो चार फूड इंडस्ट्री अपनी साबिक़ा कारोबार अज़मत रफ्ता की बहाली की सिमत पेश कदमी कर रही है। मरकज़ की जानिब से इंडस्ट्री की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र वक्तन फ़ौक़तन फूड फेस्टिवल्स का मुख्तलिफ मकामात पर एहतमाम किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने जुबली हिल्स में दक्कन किचन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब इफ्तिताह से खिताब के दौरान मरकज़ी वज़ीर ने ये बात कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी रहन सहन में हुई तब्दीली के साथ साथ आदतों और ग़िज़ाओं में भी तब्दीली वाक़ हुई है। अवाम किसी एक मुकाम के पकवान के बजाय मुल्क भर में तैयार होने वाले हमा अक़साम के पकवानों पर भी तवज्जो दे रही हैं। दक्कन किचन के ज़िम्मेदारों ने कहा कि दक्कन किचन में मुकामी पकवानों के अलावा दीगर रियासतों के पकवान डिशेस का भी नज़्म किया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में BJP की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और अपने खिताब में अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि कोविड-19 की वबा अपने उरूज पर थी, वो होम आइसोलेशन में थे, जबकि यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अवाम के दरमियान रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो ट्विटर पर मसरूफ़ थे तो उन्हें ट्विटर ही वोट देगा। यहाँ ये तज़किरा बेमहल न होगा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान यूपी हुकूमत पर तनक़ीदें की गई। सोशल मीडिया पर नदियों में तैरती नाशों के वीडियोस वायरल हुए थे, जिससे रियासती हुकूमत की कारकर्दगी, इंतज़ामात और तैयारियों पर कई एक सवालिया निशान उठे थे। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पुड्डू भूमूला जंगलाती अराज़ियात का तनाज़ा जारी है। इस सिलसिले के तहत किसानों की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन एहतजाज किए जाते रहे। चुनांचे मसाइल के हल और शऊर बेदारी के ज़िमन में राजन्ना सिलसिला कलेक्ट्रेट में रियासती वज़ीर IT KT रामा राव ने शिरकत की और कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद पुड्डू भूमूलू जंगलाती अराज़ियात के तनाज़ात के खुशगवार हल की पाबंद है। रियासती हुकूमत का मकसद अहल अफराद को मुस्तफ़ीद करना है। वहीं मुस्तक़बिल में जंगलाती अराज़ियात को नाजायज़ कब्ज़ों से महफूज रखने के लिए कमेटियों की तश्कील दी जाएगी। इजलास में 68 देहातियों के मुकामी नुमाइंदे, 9 सियासी पार्टियों के कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि ज़िले राजन्ना सिलसिला में तकरीबन 94,394 एकड़ जंगलाती अराज़ियात हैं। अहदेदारों के मुताबिक इनमें से तकरीबन 8,000 एकड़ जंगलाती अराज़ियात पर काश्तकारी जारी है। ताहम रियासती वज़ीर ने जंगलाती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ पर मुहित मरकज़ी हुकूमत के कानून की तफसीलात बताईं और कहा कि सिर्फ गिरिजों के फ़ायदे की गर्ज से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने यह इक़दाम किया। रियासती वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की इस पॉलिसी में किसी किस्म के सियासी मफादात मुंसलिक नहीं। कुछ मुकामी नुमाइंदों के उठाए गए सवालात का KTR ने जवाब दिया। इजलास में शामिल नुमाइंदों और दीगर को रियासती वज़ीर ने जंगलाती अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ़ दिलाया। इस मौके पर सियासी पार्टियों के कायदीन, मुकामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। YSR तेलंगाना पार्टी चीफ YS शर्मिला ने रियासती हुकूमत पर बेरोज़गार नौजवानों की खुदकशियों की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम आयद किया और सवाल किया कि क्या फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले चीफ मिनिस्टर को अवामी मसाइल का कैसे इल्म होगा। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि प्रोजेक्ट के नाम पर मासूम अवाम की अराज़ियात को ज़बरदस्ती छीना जा रहा। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम TRS को मज़ा चखाएंगी। वाज़ेह है कि YSR शर्मिला की प्रजा प्रस्थान यात्रा ज़िले नलगुंडा के हल्के असम्बली मुर्दगुडू में जारी। 18वें रोज़ YS शर्मिला ने मर्रीगुड़ा मंडल दामरा क्रॉस रोड से अपने दौरे का आगाज़ किया। उन्होंने पोडट्टा नीरालापल्ली देहात में मुकामी अवाम से मुलाकात की, मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। बाज़ा नरसिम्हागुड़म चंडोड़ मंडल के तुमुलपल्ली देहात में दौरे इख्तिताम पजीर हुआ। नीरालापल्ली के मंडल परिषद स्कूल का शर्मिला ने मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा पार्टी कायदीन, कैडर के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तालीमी याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों ने शर्मिला से मुलाकात की और बताया कि वो तालीमी याफ्ता होने के बावजूद मजदूरी करने पर मजबूर हैं।
टीआरएस बरसर इख्तिदार आने से कबल जिद्दोजहद तेलंगाना में बेरोज़गार नौजवानों को बावर करवाया था कि अलहदा तेलंगाना के बाद हर घर में एक सरकारी मुलाजिम होगा। ताहम रियासती हुकूमत अपने वादे को वफा करने में नाकाम रही, जिसके सबब तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं। वाईएस शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के बरसर इख्तिदार आने पर मुस्तहसन इक़दामात का तयक़ुन दिया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यासंगी सीज़न में किसानों से धान की खरीदी नहीं की जाएगी, जिसके सबब रियासत के किसान परेशान और मायूस हैं। ताहम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तयक़ुन दिया गया कि मरकज़ी हुकूमत के अल्टीमेटम के बावजूद रियासती हुकूमत किसानों से यासंगी सीज़न की धान की खरीदी को यकीनी बनाएगी। किसानों की फलाह बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए कई एक स्कीमात, मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, कालेश्वरम, रैतु वेदिका का आगाज़ किया ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा पहुँचाया जाए, इनकी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाया जा सके। जबकि अपोजिशन किसान मुखालिफ इक़दामात पर मिसर है, अपने सियासी मफादात के हुसूल में मसरूफ़ है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। इंचार्ज हल्के असम्बली राजनगर व कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा अहमद बेग ने सेक्रेटरी FAC कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी गुरुवीर से तरक्याती प्रोग्राम के सिलसिले में मुलाकात की, तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान मुतालिका अहदेदार ने मुस्तहसन इक़दामात का तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। नारायणगढ़ में दीपावली त्यौहार के बाद रियासती सतह का सदरम बफेलो फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया। तकरीब में इंचार्ज वज़ीर ग्रेटर हैदराबाद तलसानी श्रीनिवास यादव ने बफेलो फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान यादव तबक़े की कसीर तादाद ने अपने सदे हुए जानवरों की नुमाइश की और हैरान कर देने वाले करतब से अवाम को दमबख़ुद कर दिया। इस दौरान रियासती वज़ीर के हमरा मुतालिका अवामी नुमाइंदे, कारपोरेटर्स, अहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद तफसीलात कहीं। कारवान डिवीज़न के मजलिसी कारपोरेटर स्वामी यादव ने दीपावली त्यौहार के पुरमसरत मौके पर कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन से हकीमपेट पार्टी ऑफिस में मुलाकात कर गुलपोशी और शालपोशी की। इस दौरान डिवीज़न के मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया गया और जल्द उनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी क़ायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने साई यादव तंजीम के ज़ेर एहतमाम सदरम बफेलो फेस्टिवल में शिरकत कर फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके साथ दीगर भी शरीक थे। इस मौके पर विवेक वेंकट स्वामी ने तक़रीब को पुरसुकून मनाने की तलक़ीन की। उन्होंने सदे हुए बफेलो का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व कायद मुकर्रना की सरपरस्ती में तरक्याती काम व अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले के तहत मिर्ज़ा अहमद बेग की नुमाइंदगी पर सुलेमान नगर डिवीज़न में गरीब नवाज होटल के करीब CC रोड के तरक्याती कामों के आगाज़ पर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन ने मुशाहिदा किया, सड़क की तनसीब से मुताल्लिक़ आगाही हासिल की और मशवरे दिए। वहीं 9 नंबर मेन रोड पहाड़ी शरीफ गार्डन अतराफ व कनाफ की बस्तियों का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए, उनके हल का तयक़ुन दिया। मोहम्मद नवाजुद्दीन ने ड्रेन लाइन से बहते पानी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुताल्लिक़ा महकमे को तलब किया और फौरी असर के साथ मोरियों ड्रेन लाइन की सफाई और कचरे की निकासी करवाई। इस दौरान उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हज़रत गौसे आज़म एकेडमी, हकीम ग़ुलाम मुहिउद्दीन और YS इस्लामिक चैनल के ताउन इश्तराक से 7 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे लुकमान क्लिनिक बहादुरपुरा चौराहा अपोजिट फ़िज़ा होटल पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनक़ाद अमल में आया। ब्लड डोनेशन कैंप के पम्फलेट का गुज़िश्ता दिनों जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी, औरंगाबाद के मजलिसी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, रुकन काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, साबिक़ कारपोरेटर जाफ़र बलाला, सुहेल नूरी, ज़फ़र ख़ान व दीगर ने अंजाम दिया। तंजीम ने अवाम से बिला किसी तफरीक, भेदभाव, मज़हब व मिल्लत बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे लुकमान क्लिनिक वाक़ बहादुरपुरा चौराहे पर ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत कर खून का अतिया देने की ख्वाहिश की। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन की निगरानी में कारवान डिवीज़न कारपोरेटर M स्वामी यादव ने
ڈویژن میں مختلف عوامی مسائل کے حل کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تاہم اسی سلسلے کے تحت گزشتہ روز سوامی یادو نے یادو طبقے کی جانب سے دیپاولی کے موقع پر منائے جانے والے صدرم بفیلو فیسٹیول میں ضیاء گڑھا، دریا باغ، تاڑلا گڈھا بس سٹاپ، دربار میسمہ ٹیمپل، لنگر ہاؤس میں شرکت کر منعقدہ فیسٹیول کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران یادو طبقے کے افراد نے ڈویژن کارپوریٹر سوامی یادو و دیگر کی تہنیت گلپوشی شالپوشی کی۔ اس دوران دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ناظرین، اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ویورز، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔